नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गांधीयन टीचिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो गांधीयन टीचिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। चाहे वो आपका तहसीलदार का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका एलाइड का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एचएएस का एग्ज़ाम होगा, या और फिर कोई एग्ज़ाम होगा जहाँ पर हिस्ट्री या फिर गांधीयन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 से हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी में देखेंगे ताकि सभी लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पर पूछा जाता है कि 1933 में गांधी जी ने जिस पत्रिका का आरंभ किया था उसका नाम क्या है। 1933 में 1933 में जो था वो गांधी जी ने एक पत्रिका स्टार्ट की थी। इसका नाम ये पूछते हैं तो उसका नाम था हरिजन। हरिजन पत्रिका जो था वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1933 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अब हरिजन की गई थी स्टार्ट 1933 में। हरिजन का मतलब क्या हुआ? हरिजन का मतलब हुआ पीपल ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के लोग। ये 1933 में गांधी जी ने पत्रिका स्टार्ट की। केसरी केसरी भी एक पत्रिका थी। केसरी पत्रिका किसने स्टार्ट की थी? ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। न्यू इंडिया किसके द्वारा की गई थी? तो न्यू इंडिया जो था वो स्टार्ट की गई थी बिपिन चंद्रा पाल के द्वारा। जो था वो न्यू इंडिया एक वीकली स्टार्ट की गई थी, और एनी बेसेंट ने भी न्यू इंडिया स्टार्ट की थी, वो डेली बेसिस पर थी। ये भी ध्यान रखें। तो ये आप अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में यहाँ से ध्यान रखें। आगे 115 में पूछते हैं महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर आप यहाँ से कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो ये जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, और ये जो था 1905 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और ये सेशन जो था वो बनारस में हुआ था। तो ये आप इनके बारे में याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। आगे देखिए 113 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सत्याग्रह किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपको पता है कि सत्याग्रह के लिए जाना जाता था इनको। तो इन्होंने सबसे पहली बार सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण सत्याग्रह जो था वो इनका पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि इन्होंने भारत में पहले कब अपना सत्याग्रह किया था। कब किया था ये चंपारण सत्याग्रह? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में किया गया था। यहाँ पर और भी दिया गया है, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था? ये 1918 में किया गया था। अहमदाबाद दिया गया। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो था वो कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। तो ये आप इन अलग अलग सत्याग्रहों के बारे में याद रखिए। आगे 116 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछते हैं महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में निम्नलिखित में से किसकी कड़ी आलोचना की। तो हिंद स्वराज इनकी जो पत्रिका थी, तो उसमें इन्होंने किसकी आलोचना जो था वो की। अगर हिंद स्वराज में आलोचना की बात करें तो इन्होंने संसदीय प्रणाली की सरकार की जो था वो घोषणा की थी, जो आलोचना की थी, सॉरी। ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली की सरकार, इसकी आलोचना जो था इन्होंने की थी हिंद स्वराज में। अच्छा, अगर हिंद स्वराज के बारे में कुछ बात करेंगे तो हिंद स्वराज, या फिर आप इसको जो है वो इंडियन होम रूल भी कह सकते हैं, ये एक किताब थी। ये किताब जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, और 1909 में जो था वो ये किताब लिखी गई थी। 1909 में ये किताब लिखी गई थी, और इस किताब को जो था वो 1910 में जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था। तो ये आप इस किताब के बारे में भी याद रखिए। आगे 114 में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, यह किसका कथन था कि मेरा विश्वास है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में चयन करना हो तो मैं हिंसा के चयन का सुझाव दूंगा। तो ये किसने कहा था कि अगर कायरता और हिंसा का चुनाव करना हो तो मैं जो है वो हमेशा जो है वो हिंसा का चयन करने का सुझाव जो है आपको दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी महात्मा गांधी जो है वो सही आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि मैं ये मानता हूँ कि अगर केवल कायरता और हिंसा में चयन करना हो तो मैं हिंसा के चयन का जो है वो आपको सुझाव दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 117। यहाँ पर पूछते हैं महात्मा गांधी के अनुसार पूंजी और श्रम के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो आपको बताना है कि पूंजी और श्रम के बीच जो है वो किस प्रकार का संबंध महात्मा गांधी जी के द्वारा है। तो ये है 117 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। अनोन्याश्रय, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अनोन्याश्रय जो है वो सही आंसर है। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसको जो है वो इंटर डिपेंडेंस कहा जाता है। ऑप्शन बी इस तरह से इंटर डिपेंडेंस इसको कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज दैट ऑफ इंटर डिपेंडेंस। तो ये ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन देखिए 118। यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी के मत निर्माण में
किसकी लेखनी का गहरा प्रभाव था। तो महात्मा गांधी का जो एक मत निर्माण था, यहाँ जहाँ से इनका करेक्टर डेवलप हुआ था, सोच डेवलप हुई थी, उसमें जो था वो किस राइटर का मेन रोल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 118 की अगर आप बात करेंगे तो लियो टॉल्स्टॉय जो है वो सही आंसर है। लियो टॉल्स्टॉय का जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी जी के ऊपर, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं आपसे 119 क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा गया है सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सत्याग्रह की बात करें कि सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अहिंसा जो है वो सत्याग्रह का सबसे बड़ा तत्व जो था वो माना जाता था, महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था। महात्मा गांधी जो था वो हमेशा अहिंसा के ऊपर जो था वो जोर देते थे, तो ये ध्यान रखें। आगे आगे देखिए 120 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब हिंदू धर्म से अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रस्ताव अपनाया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो था वो कब हिंदू धर्म में जो था वो अनटचेबिलिटी का सुझाव था या फिर उन्मूलन का प्रस्ताव था उसको अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1920 में जो था वो इन्होंने ये अडॉप्ट किया था, तो 1920 इसका सही आंसर होगा। उसी हिसाब से 121 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछते हैं राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में जो कश्मीर का राजनीतिक इतिहास है इसकी रचना किसने की थी। तो कल्हण के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 121 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 122 में पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में है। तो इनमें से अलग अलग स्थान दिए गए हैं, तो कौन सा स्थल भारत में है। अगर 122 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आलमगीरपुर जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आलमगीरपुर जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन ऐसे तो गांधीयन टीचिंग के नहीं थे, परंतु यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे थे, तो मैंने ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी आप 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपको पता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी ये पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1915। 1915 में महात्मा गांधी जी ने जो था साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और अहमदाबाद में जो था ये स्थापना की थी इन्होंने साबरमती आश्रम की। तो ये आप महात्मा गांधी जी के बारे में याद रखिए कि कब इन्होंने इसकी स्थापना की। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने गांधीयन टीचिंग के डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.